बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। वाक़या कुछ यूँ है, दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की महफ़िल में दाखिल होते हैं। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते हैं। उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, ए शख्स, वाक़ई ही तूने इन नौजवानों के वालिद को कत्ल किया? उस शख्स ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, उनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज ना आया तो मैंने पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, फिर तो क़िसास देना पड़ेगा और उसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, कसम है उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता कर आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बीवी बच्चों का अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर एतबार करें, मैं वापस आ जाऊँगा। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा जाकर भी वापस आ जाएगा? मजमे पर खामोशी छा जाती है। कोई भी शख्स मजमे में उसके नाम से वाकिफ नहीं था। कबीले, खेमे या घर के बारे में जानना तो दूर की बात है, इसकी ज़मानत कौन देगा? इधर एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। फिर ऐसा कोई भी ना था जो अल्लाह की शरीयत पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश करने के लिए खड़ा हो जाए। महफिल में खामोशी छा गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह भी मुतासर हैं। उस शख्स की बात से सबको हैरत में डालकर रख दिया। क्या वाकई ही ऐसे कत्ल करके इसके बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर इसको बगैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाएगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। फिर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, नौजवानों, माफ़ कर दो इसको। नौजवान बोलते हैं, नहीं नहीं, ये हमारे बाप का कातिल है, हम इसे माफ़ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी और ख़त्मी फ़ैसला बगैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह मजमे की तरफ देख कर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगों, तुम में है कोई जो इसकी ज़मानत दे सके? इतने में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अपने भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र फरमाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, चाहे कत्ल किया हो, मैं अपना अटल फैसला सुनाता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, अबू ज़र, देख लो, ये 3 दिन में वापस ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद असर के वक्त अस्सलातुल जामा की मुनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन हैं। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफिज होते देखने के लिए जमा है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह भी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत उमर के सामने बैठ जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अबू ज़र से सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र फरमाते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है अमीरुल मोमिनीन। फिर आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है, और अगर मगरिब से पहले वो शख्स ना आया तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह का सर कलम कर दिया जाएगा। बिल आखिर मगरिब से कुछ लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। हज़रत उमर उस शख्स से कहते हैं, ऐ शख्स, तू ना भी आता तो हम तेरा क्या कर लेते? तू चाहता तो बड़ी आसानी के साथ अपनी जान बचा सकता था, अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगियां बचा सकता था। यहाँ ना कोई तेरे घर से वाकिफ़ है, ना कोई तेरा ठिकाना जानता है। उस शख्स ने जवाब दिया, है अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात उस ज़ात पाक की है जो सबके ज़ाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। मैं आ गया हूँ अपने बीवी बच्चों को सहरा में तनहा छोड़कर, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना पीने के लिए पानी। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि वादों से एतबार उठ गया है। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ने अबू ज़र गफ़ारी से पूछा, आप रज़ी अल्लाह ने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से खैर उठा ली गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह एक लम्हे के लिए रुके और फिर नौजवानों से पूछा, अब आप क्या कहते हो? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें बस इस बात का डर है
کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر اٹھا لیا گیا ہے۔ اس وقت لوگوں میں محبت، عفو درگزر اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔